स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल एसएस स्टडी सेंटर पर। आज की वीडियो में हम अध्याय 5 जिसका नाम है वर्ग व वर्गमूल, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे 5.1 को। इससे पहले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हो तो देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। इस 5.1 को करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण बिंदु वर्ग का मतलब क्या होता है? स्क्वायर। वर्ग संख्या किसे कहते हैं? जब किसी संख्या का स्वयं से गुणा करने पर जो संख्या में मिलती है वह उस संख्या की वर्ग संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे 4 का स्वयं से गुणा करेंगे, जैसे 4 का 4 में गुणा करेंगे तो क्या हो गया? 16। अब 16 किसकी वर्ग संख्या हो गई? 4 की वर्ग संख्या हो गई। दूसरा बिंदु है इसमें, सभी वर्ग संख्याओं के अंत में इकाई स्थान पर 0, 1, 4, 5, 6 या 9 होता है। उदाहरण के लिए जैसे 8 का गुणा हमने 8 में किया तो क्या हो गया? 16। मतलब इसके अंत में क्या है? इकाई के स्थान पर 6 है। 6 है मतलब क्या है? ये एक वर्ग संख्या है, ठीक है। एक दूसरी संख्या लेते हैं, जैसे हमने लिया 9। 9 गुणा 9, ठीक है, 90, 81, ठीक है। इसमें इकाई के स्थान पर क्या है? 1 है। 1 है मतलब यहाँ क्या बोला था इसने कि 0, 1, 4, 5, 6 या 9 होता है। 1 है मतलब यहाँ पर इकाई के स्थान पर 1 है। 1 है मतलब क्या हो गया? ये एक वर्ग संख्या है, ठीक है। दूसरा है धनात्मक वर्गमूल को संकेत रूट द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम? रूट। उदाहरण के लिए जैसे 4 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना होता है? 16 होता है, ठीक है। तो 16 को हम रूट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो संकेत है इसको हम रूट बोलते हैं, ठीक है। अगला है वर्गमूल वर्ग का प्रतिलोम है, ठीक है। वर्गमूल क्या होता है? वर्ग का प्रतिलोम। जैसे 4 का वर्ग 16 होता है, ठीक है। तो रूट में जो संख्या लिखी जाती है उसको वर्गमूल कहते हैं। जैसे 4 का वर्ग 16 किसका वर्गमूल है? 4 का है, ठीक है। तो ये क्या होता है? वर्गमूल वर्ग का प्रतिलोम होता है, ठीक है। अब 5.1 का पहला सवाल हम करते हैं, ठीक है, जिसमें लिख रखा है प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे, ठीक है। तो इकाई के अंक निकालने में, ठीक है। इकाई के अंक मतलब इधर से, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल हम हल करते हैं। पहला सवाल है हमारा 81, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? जो लास्ट वाली संख्या है 1 है ना, इस 1 का गुणा 1 में करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर हल करके इकाई अंक, ठीक है। इकाई अंक 1 का गुणा हम 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। इकाई अंक क्या निकल गया इसका? 1, ठीक है। अब इसी में दूसरा सवाल है हमारा 272, क्या है? 272, ठीक है। अतः इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? अतः इकाई अंक, ठीक है। लास्ट वाली संख्या क्या है? 2। 2 का गुणा हम 2 में करेंगे, 2 गुणा 2, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर तीसरा सवाल है इसी में, तीसरा सवाल है 799, ठीक है, 799, ठीक है। अतः इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? अतः इकाई अंक, इकाई अंक, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? जैसे 9 है ना, लास्ट वाली संख्या देखते हैं हम, 9 का गुणा हम करेंगे 9 में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 90, 90, 81, ठीक है। तो लास्ट वाली संख्या क्या आ गई? 1, ठीक है। तो 1 इसका क्या हो जाएगा? तो इकाई अंक क्या हो जाएगा इसका? 1, ठीक है। अगली संख्या है 799 के बाद 3853, ठीक है। चौथा सवाल है 3853, ठीक है, 3853, ठीक है। अतः इकाई अंक क्या हो जाएगा इसका? बहुत आसान सवाल है, ठीक है। क्या करना है हमें? लास्ट वाली संख्या देखनी है, इकाई की संख्या देखनी है। जैसे 3 है ना, तो 3 का गुणा हम 3 में कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 3 का वर्ग निकालना है, कुछ नहीं करना है। लास्ट वाली संख्या 3 का वर्ग क्या होता है? 9 है। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 4 सवाल हमने कर लिए। अब पांचवा सवाल है इसमें यहाँ पर 1, 2, 3, 4, ठीक है। इसका भी हमें इकाई अंक निकालना है, ठीक है। सभी सवाल में पहले सवाल में हमने इन्हें बता दिए थे आपको कि लास्ट वाली संख्या देखनी है, जो इकाई की संख्या वो देखनी है, उसका वर्ग निकालना है, ठीक है। तो अतः इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? अतः इकाई अंक, ठीक है, बहुत इजी है बच्चों, आप कर सकते हो। इकाई अंक 4 का वर्ग निकालना है, 4 का गुणा हमें 4 में करना है। कितने हो जाएंगे? 4 चौका 16, ठीक है। ये 6 क्या है इसका? इकाई अंक। तो क्या हो जाएगा इसका इकाई अंक? 6, ठीक है। फिर छठा सवाल है इसी के अंदर, ठीक है। छठा सवाल है हमारा, देखो यहाँ पर 2638
26387। तो लास्ट वाली संख्या कौन सी है इसमें? 7 है। तो 7 का हमें क्या करना है? 7 का गुणा 7 में करना है। तो इकाई अंक इसका क्या निकल जाएगा? अतः इकाई अंक, ठीक है, अतः इकाई अंक 7 गुणा 7 कितने हो गए? 7 7 49, ठीक है। लास्ट वाली संख्या क्या है इसकी? 9 है। तो इसका इकाई अंक क्या निकल जाएगा? 9, ठीक है। फिर इसी में अगला सवाल है, ठीक है। 6 सवाल हो गए। 7वां सवाल है हमारा 52698, ठीक है। लास्ट वाली संख्या 8 है, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर अतः इकाई अंक, ठीक है। फिर लिखेंगे हम बराबर 8 का गुणा हमें इकाई में करना, 8 में ही करना है। 8 का वर्ग निकालना है। कितने हो गए? 64 हो गए। अब इसमें इकाई अंक क्या है? इकाई संख्या वो लिखनी है। तो इकाई अंक क्या हो गया इसका? 4 हो गया। 4 है ना, तो 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद 8वां सवाल है इसी में। 8वां सवाल है ये वाला 9988 0, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर अतः इकाई अंक, जब हम 0 का गुणा 0 में करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो इकाई अंक क्या होगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर 9वां सवाल है हमारा 12796, ठीक है। अतः यहाँ पर लिखेंगे अतः इकाई अंक, ठीक है। इकाई अंक मैंने बताया आपको क्या करना है। इकाई वाली संख्या यानी लास्ट में जो संख्या है ना उसका गुणा करना है। यानी 6 का गुणा हम 6 में ही करेंगे तो क्या होगा? छाया छाया 36। अब इसी में लास्ट वाली संख्या देखनी है हमें, ठीक है। तो लास्ट वाली संख्या क्या है? 6 है। तो 6 का गुण 6 है तो क्या होगा? ये इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 6, ठीक है। ये 10वां सवाल है इसी में 551234 5 5 5 बार 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अतः हमें क्या करना है? अब आपको पता चल गया होगा कि हमें क्या करना है। लास्ट वाली संख्या देखनी है और उसी का उसमें गुणा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट वाली संख्या क्या है? 5 है और 5 का गुणा 5 में करना है। तो क्या हो जाएगा? 5 25। और इसी की भी लास्ट वाली संख्या देखनी तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 5, ठीक है।